भारती इंडस्ट्रीज लिमिटेड वैश्विक पदचिह्न के साथ विशेष रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स का एक अग्रणी निर्माता है। यह अपने स्पेशलिटी केमिकल पोर्टफोलियो के 75% के लिए शीर्ष 4 रैंकों में से एक है और इसे विभिन्न प्रमुख वैश्विक और घरेलू ग्राहकों के लिए पार्टनर ऑफ चॉइस माना जाता है। इसमें अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं हैं, जहां यह फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलिमर, एडिटिव्स, सरफेक्टेंट, पिगमेंट और रंगों के डाउनस्ट्रीम निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायनों का निर्माण करती है। यह अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान में प्रमुख उपस्थिति वाले 60 देशों को निर्यात करता है। ईपीएस प्रति शेयर आय 11.5 है। यह कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्तिगत शेयर को आवंटित किया जाता है। एक उच्च ईपीएस अधिक मूल्य दर्शाता है क्योंकि निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए अधिक भुगतान करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत के सापेक्ष अधिक लाभ है। कंपनी ने 8.6% का औसत एबिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। यह इंगित करता है कि कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है और इसकी निश्चित लागतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है, जैसे कि ऋण पर ब्याज, कर आदि। कंपनी ने 0.2% की कम लाभांश उपज बनाए रखी है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां अक्सर विकास और विस्तार के लिए कंपनी में लाभ वापस लाने का विकल्प चुनती हैं और इसलिए उच्च लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं। स्टॉक 4.6 के प्राइस बुक वैल्यू अनुपात बनाम 4.1 के उद्योग औसत पर कारोबार कर रहा है। यह इंगित करता है कि स्टॉक काफी मूल्यवान है। कंपनी के औसत फंडामेंटल और वर्तमान में स्टॉक की मंदी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए धैर्य रखने और इस समय एक नई स्थिति में प्रवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। नई प्रविष्टि पर विचार करने से पहले संभावित उत्क्रमण की प्रतीक्षा करना उचित होगा। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। कुल मिलाकर पिछले 3 वर्षों में इसका निवल लाभ -8.0% सालाना की चक्रवृद्धि दर से अस्वीकार कर दिया गया है। लगातार गिरती लाभप्रदता निवेशकों के लिए एक चेतावनी संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी मौलिक रूप से बिगड़ रही है। स्टॉक ने पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों को -15.6% प्रति वर्ष का खराब रिटर्न दिया है। कंपनी ने 8.2% की इक्विटी पर औसत रिटर्न बनाए रखा है, जो व्यवसाय के लिए उपलब्ध इक्विटी से लाभ उत्पन्न करने की प्रबंधन की क्षमता को इंगित करता है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात 4.7 है, जिसे किसी व्यवसाय के लिए जोखिम भरा माना जाता है। यह इंगित करता है कि कंपनी मध्यम रूप से लीवरेज है और वित्तीय डिफॉल्ट की थोड़ी संभावना हो सकती है। पिछली 2 तिमाहियों की तुलना में संस्थागत होल्डिंग में 2.4% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कंपनी इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने नवीनतम तिमाही में तारकीय परिणामों की सूचना दी। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में 95.7% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की समान तिमाही में राजस्व में 31.5% की वृद्धि हुई है। राजस्व भी पिछले 3 वर्षों में सालाना 12.3% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है।